अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलूचिस्तान के बाद उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। पाकिस्तान के अंदरूनी और बाहरी हालात इस तरह दिनों दिन खराब और खौफनाक होते जा रहे हैं कि अब पाकिस्तानी मीडिया जो पहले इसको छुपाना चाहती थी अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। उन लोगों को सबसे बड़ा डर इंडिया और इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी से है। भारत बलूचिस्तान के साथ साथ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेगा। बाइडेन तो ट्रंप से भी 2 कदम आगे। मोदी का यार निकला, हम गरीब देश हैं इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता जैसी चर्चाएं अब पाकिस्तानी मीडिया में आम हो गई है। पाकिस्तान के इसी खौफ के इर्द गिर्द घूमती पाकिस्तानी मीडिया की पर चर्चा, आइए आप भी सुने। क्यों नहीं बुलाया फिर इन्हें? आप वो जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें कैमरन मंत्र की तकरीर का मतन पढ़े। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। उनका वजीर दफा आता है इंडिया से अफगानिस्तान चला जाता है, यहां सिर्फ एक टेलीफोन करता है। और जो बाइडेन जिससे कोई तवक्कुआत थी वो उससे भी बढ़ के आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा है आपको? एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है। कैमरन मंत्र की तकरीर हर शख्स को पढ़नी चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि अमरीकी ब्लॉक में तुम्हें शामिल होना होगा, अब भारत की बालादस्ती कबूल करनी होगी और हम वरना तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। कर नहीं सकता कोई माई का लाल। कश्मीरियों की जद्दोजहद हम पे मुनहसर नहीं है रही, दाखिली तहरीक है। अच्छा, अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ। तुम्हें तैमूर में याद आता है कि फलां एक अक़लियत है, उसके हुकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तुम्हें याद आता है सूडान में जो है फलां कबाइल जो हैं कदीम कबाइल बुत परस्त, उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं। दुनिया में हर कहीं इंसानी हुकूक की तुम्हें फिक्र है और ये डेमोक्रेटिक के फिक्र नहीं। ये जो पार्टी है ये तो खास तौर पे वहाँ इंसान नहीं बसते, उनका लहू सुर्ख नहीं है। वो क्या मतलब ये उनको भूल जाओ, ये मुतालबा है। हुकूमत को चाहिए और मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कौम को एतमाद में ले। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई अखबार में जाए और आज़ाद कश्मीर में जाकर देख ले, खुद मुख्तार कश्मीर के लिए कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलूचिस्तान के बाद उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ, अल्लाह ने हमें बचा रखा है। हुकूमतों को क्या करना इसराइल होगा? है, सब सियासतदानों को क्या करना होगा? सियासतदान, ये सियासतदान है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती। वो और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, ठीक है, ड्राक है। और इधर कुछ लोग हैं सिविल सर्विस में, वो एक वजीर ने नहीं कह दिया था कि अपना बड़े दोस्त हैं इमरान खान साहब के सीपैक के बारे में, याद नहीं क्या कहा था उन्होंने? तो ये ऑब्सेशन है इनको अमेरिका की और यूरोप की। बच्चे वहाँ पढ़े और लोग हैं पाकिस्तानी जो एरिज़ोना में जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और जो खरीद रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़े और सिविल सर्वेंट हैं कितने जिनकी वहाँ की शहरियत है। जब आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया,
कौमों के जब आप अपने पाँव पे खड़े, मैं वही रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो बैगर भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पे भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा वो आप बोले आपका मुस्तकबिल चीन के साथ है, $300 बिलियन के मुआहदे 400 से उन्होंने 300 कर दिया उसको। अच्छा 400 बिलियन से वो इसलिए कि भाई कितना एब्जॉर्ब कर सकता, कई पहलू देखने होते हैं। दुरुस्त। यहाँ आप एक कंफ्यूजन में हैं। ये जो बात कह दी गई जी ये हम शाह महमूद साहब ने कहा कि हम फरीक नहीं होंगे किसी इलाकाई मुतनाज़े हाँ। क्या बात है। अच्छा ये अमेरिका की तरफ जाते हैं भाग भाग के। देखिए ये जो खौफ होता है ना एक, और जो ऑब्सेशन होती है, ये जब ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का इंटरेक्शन इस तरह से होता है, फिर आमकाना फैसले होते हैं। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है। ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डॉन में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीज़े मांगते हैं। मुझे एक आदमी याद है, जनाब हमीद गुल साहब से कहा उन्होंने आपके बच्चों को अमेरिका में पढ़ा देंगे। अच्छा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इसका। मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, ये देखेंगे, ये बात करेंगे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। यह जनरल काकड़ थे, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे। कोई खुदा का खौफ करें, कोई अगर कौम से मोहब्बत नहीं है तो कम से कम कोई कॉमन सेंस ही होनी चाहिए। ये नहीं हो सकेगा। उस एक दिन अगर अली गिलानी और उनके साथियों ने उठ के कह दिया कि हमें बिट्रे किया जा रहा है, तो इसका नतीजा क्या? इमरान खान साहब खूब सोच समझ लें और बाकी लोग भी खूब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। की चर्चा में भी कहा गया कि किसी देश की विदेश नीति इस बात पर निर्भर करती है कि वह देश आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। अगर आर्थिक रूप से वह देश बदहाल है, दूसरे देशों पर आश्रित है, फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। यह कटु सत्य व्यक्तिगत जीवन में भी उतना ही मायने रखता है जितना दो देशों के संबंधों में। यह सर्वविदित है कि आज पाकिस्तान चीन से आर्थिक सहायता ले रहा है। जो पहले अरब देश सऊदी अरबिया, यूएई आदि पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक मदद कर रहे थे, अब उससे पीछा छुड़ाने में लगे हैं। इसका कारण है पाकिस्तान की ढुलमुल विदेश नीति। पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज भी चाहता है, चौधरी भी बनना चाहता है, और फिर उन देशों को मुखालफत भी उन देशों से करता है। आज की तारीख में केवल चीन ही ऐसा है जो पाकिस्तान को आर्थिक मदद दे रहा है। पर यह भी जग जाहिर है, चीन किसी को कर्ज देता है तो उससे 4 गुना वसूल करता है। और श्रीलंका का हबन पटोटा बंदरगाह जो आज के चीन के पास गिरवी रखा है, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव के कारण चीन पाकिस्तान को भारत विरोध के लिए उकसा रहा है। इसके एवज में उसे मदद भी कर रहा है। पर पाकिस्तान को यह मालूम होना चाहिए कि किसी भी मदद की एक कीमत होती है और चीन उसे सूद सहित वसूल करना जानता है। अमेरिका के असर और रसूख को चीन चुनौती दे रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक काले व्यक्ति का अमेरिका के पुलिस द्वारा मारे जाने पर उत्पन्न अमेरिका में उग्र धरना प्रदर्शन हो या डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के नाम पर तोड़फोड़ हो, कहीं न कहीं इसको चीन हवा दे रहा है। चीन को नियंत्रित करने के लिए भारत ही एकमात्र हथियार है। ऐसा नहीं कि भारत चीन से विवाद अमेरिका के कहने पर किया है, बल्कि चीन का जवाब देना भारत के लिए मजबूरी हो गया था, क्योंकि चीन को यह भ्रम हो गया था कि वह भारत से शक्तिशाली हो गया है और आज वह सुपर पावर है तो कुछ भी कर सकता है। पर यह भूल गया था कि उसका पड़ोसी भारत उसके इस भ्रम को तोड़ने के लिए काफी है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारत अकेला नहीं, बल्कि विश्व के अन्य देश भी भारत के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस हेतु 4 देशों ने तो, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है, एक क्वाड नामक संगठन भी बना लिया है। और चीन को जमीन के रास्ते ही नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते भी साउथ चाइना सी में घेराबंदी की तैयारी पूरी हो गई है। अभी यह वक्त है कि पाकिस्तान संभल जाए, आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, फिर उसकी पूछ स्वतः विश्व मंच पर बढ़ जाएगी। लेकिन जब तक वह भारत से मुकाबला करने का, बराबरी करने का ख्वाब देखता रहेगा और अपनी
अपनी बदहाली को कर्ज लेकर छुपाते रहेगा, तब तक पाकिस्तान की पूछ होना विश्व मंच पर संभव नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।